धागे से फेरी लगा रहे हैं। हम लोग 12 बार इससे फेरी लगाएंगे, तब हम लोगों की पूजा सफल होगी। में सत्यवान को मरना था। तिथि को सायंकाल में आज से चौथे दिन मेरे पति को मरना चाहिए। यह सोचकर 3 रात्रि तक निराहार व्रत रहने का उद्देश्य रखकर रात दिन आश्रम में स्थिर रूप से रहने लगे। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर प्रातःकाल मरण तिथि वाले दिन स्नान कर देवताओं का तर्पण करने के बाद चारू हासिनी सावित्री ने सास ससुर का पद वंदन किया। इसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान नगर अपने पति के पीछे पीछे सावित्री वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फल पुष्प समाधि और कुशा तथा सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर ले जाने योग्य भार बनाने लगा। काटते काटते उसके सिर में पीड़ा होने लगी, जिससे उस कार्य को छोड़कर वट वृक्ष की एक शाखा का सहारा लेकर सावित्री से कहने लगा, हे सुंदरी, सिर का वेदना मुझे दुख दे रही है, अतः मैं तुम्हारी गोद में क्षण भर सोना चाहता हूँ। सावित्री ने दुखित होकर कहा, हे महाबाहो, आप विश्राम करें, पीछे हम श्रम को दूर करने वाले आश्रम को चलेंगे। जैसे ही पृथ्वी पर बैठी हुई सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखा, सार उनका उचित दंड देने वाला यम, तो हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे इस पति की आयु समाप्त हो गई है, इसे ये हम दूध पकड़कर नहीं ले जा सकते, इसलिए मैं स्वर्ग आया हूँ। ऐसा कहकर फांस को लिए हुए यमराज ने सत्यवान के शरीर से मात्र शरीर वाले पुरुष जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल दिया। इसके बाद पितृगण से प्रेरित यमपुरी के मार्ग की ओर चलना शुरू किया, तो 12 रोहा सावित्री भी उनके पीछे पीछे चली। यम ने प्रतिव्रता होने के नाते चलने में न थकती हुई उससे कहा, हे सावित्री, एक मुहूर्त हुआ, तुम यहाँ तक मेरे साथ आ गई, अब लौट जाओ। हे विशाल नेत्रों वाली, कोई जीव बिना आयु समाप्त हुए इस यमपुरी के मार्ग पर नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, आपके जैसे विशिष्ट पुरुष के साथ पति का अनुगमन करती हुई मुझे कभी भी शर्म या ग्लानि नहीं हो सकती। सज्जनों की गति सहारा एकमात्र सज्जन ही है, दूसरा नहीं। इसी प्रकार स्त्रियों की गति उनका पति, वर्णाश्रमों की गति वेद और शिष्यों की गति गुरु। इस पृथ्वी तल में सब प्राणियों के स्थान है, इन स्त्रियों के लिए तो एकमात्र पति कोई आश्रय स्थान नहीं। इस प्रकार से धर्म तथा अर्थ से भरे हुए सुंदर मधुर अन्य वाक्यों से भी सूर्यपुत्र यमराज से प्रसन्न होकर सावित्री से यह बात कही। यमराज ने कहा, हे भावनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। तुम सावित्री ने भी विनय से सिर झुकाकर अपने लिए राज्य पाने का वर मांगा, और आपने महात्मा ससुर के लिए देखने की शक्ति पाने के साथ साथ पुनः राज्य प्राप्ति एवं अपने पिता के लिए 100 पुत्रों की तथा अपने लिए भी 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए वर मांगा, तथा पति के लिए पुनर्जीवन दान एवं निरंतर धर्म की सिद्धि प्राप्त करने का वरदान मांगा। इस प्रकार वर मांगने पर धर्मराज यमराज ने भी उसे अभीष्ट वरदान प्रदान कर वापस किया। उसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्नचित्त होती हुई अपने पति के साथ शांति से अपने आश्रम को चली गई। उसी पूर्ण कुल सर्व प्रकार की सिद्धियों से भरा हुआ पूरा रहता है, ऐसा पितामह ब्रह्मा जी का वचन है। हे देवी, 8 वर्ष की गौरी कन्याओं को भोजन कराने से यह विशिष्ट फल होता है। वह जन्म जन्मांतर में सौभाग्यशाली पुत्रिणी पतिव्रता धन की वृद्धि से सुशोभित शास्त्रों को भोजन कराने वाली होती हैं। मुख्य पान पीने योग्य पदार्थ जो हृदय को प्रिय लगने वाले और मधुर हों, जैसे दक्षा पान, अंगूर का शरबत, गुड़ से युक्त इमली का पान, खांड से बने हुए मीठे शरबत। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी योग्य वर्ण सुगंधित पान हो, उन्हें दृढ़ दंपतियों को देना पिलाना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करके उन दृढ़ दंपतियों को वस्त्रादि, धोती, साड़ी, कंचुकी आदि पहनाकर कुमकुम आदि सुगंधित वस्तु का लेप शरीर में लगाकर फूल माला से अलंकृत कर गंध धूप से पूजन
करके अंत में नारियल देना चाहिए और उन वृद्ध दंपतियों के आंखों में अंचन और मस्तक में सिंदूर लगाकर मनोहर सुशोभित और कोमल सुपारियों को पात्र में रखकर उनके हाथ में देने के बाद प्रणाम कर उनका विसर्जन कर दें। अंत में इस कृत्य से निर्विघ्न होकर बंधु एवं बालकों के साथ स्वयं भोजन करें। यदि पूजन स्थल में भोजन न कर सके तो घर जाकर भोजन करना चाहिए, जिससे देवी प्रसन्न हो। उठाना। इसी प्रकार से अपने घर आकर पिंडदान पूर्वक पितरों का सविस्तर श्रद्धा करना चाहिए। ऐसा करने से उनके पितृगण ब्रह्मा के एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक संतुष्ट बने रहते हैं। तीर्थ में 8 गुना पुण्य पाने घर में दान से होता है, क्योंकि वृद्ध दंपतियों द्वारा किए हुए श्राद्धों को नीच जन नहीं देख पाते, अतः एकांत गृह में गुप्त रूप से पितरों का श्रद्धा करना उचित होता है। नीच के देखने मात्र से ही श्राद्ध हत निष्फल हो जाने से पितरों को नहीं प्राप्त हो पाता है। इसलिए जहाँ तक हो सके प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध को गुप्त रूप से करना चाहिए, क्योंकि पितरों को तृप्ति देने वाले ऐसे ही श्राद्ध को ब्रह्मा जी ने स्वयं बताया है। पूर्वोक्त गौरी कन्या का भोजन कराना यदि जो क्रियाएं हैं वो उत्सर्ग कहलाती हैं और मनुष्यों को कीर्ति प्रदान करने वाली होने से राजसी कही जाती हैं। अपना हित चाहने वाले व्यक्तियों को कहे हुए ये दान सदा देना चाहिए। यदि सात्विक फल ही चाहते हैं तो श्रद्धा में विशेष रूप से इस प्रकार के दान देने चाहिए, जैसा कि ऊपर कहा गया है। हे देवी, सावित्री व्रत का उद्यापन सभी प्रकार के पापों को छुटकारा पाने के लिए मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। इसके करने से इच्छा या अनिच्छा से किए हुए सभी पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। जो लोग इस प्रकार से वट सावित्री की यात्रा करते हैं उनको इस लोक में सौभाग्य, धन, धाम, सुंदर स्त्रियां विविध रूप से प्राप्त होती हैं। इस यात्रा विधान को जो कोई मनुष्य भक्ति पूर्वक करता है या इस वट सावित्री व्रत कथा को सुनता है वह पापों से छुटकारा पा जाता है। ये देवी, जो पुरुष जेठ की पूर्णिमा के दिन विधि पूर्वक सावित्री के पूजन स्थल वट वृक्ष के नीचे 108 या 54 अथवा 17 प्रदक्षिणा यत्न पूर्वक करते हैं तो उनके द्वारा ज्ञान पूर्वक किए हुए आगम्य स्त्री के साथ काम गमन रूपी पाप अथवा अन्य भी किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। जो युक्त सावित्री के स्थल वृक्ष के नीचे जाकर संध्या बंदन किया करते हैं और अपनी पत्नी के साथ से लाए हुए पंडु कूप के जल से सुवर्ण की झारी अथवा मिट्टी की झारी से है भावनी जल से ले आकर संध्योपासन करते हैं, उनके द्वारा 12 वर्ष तक की संध्योपासना की हुई मानी जाती है। पंडुकूप में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल होता है, दान देने से 10 गुना फल और उपवास करने तथा सुनने से अनंत फल होता है। बोलिए वट सावित्री व्रत कथा की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय।